या स्टेडी फेज या पीरियड जो भी है, ठीक, स्टेशनरी STAIONARY और या स्टेडी फेज या पीरियड, ठीक। तो ये यहाँ पर 4 प्रावस्था हिंदी में भी होगी और इंग्लिश में भी होगी। अब इनका मतलब देखिए, पहला क्या अपना मंदवृद्धि काल, ठीक, यानी लेग पीरियड। इसमें क्या होगा, इसमें जो कोशिकाएं हैं वो विभाजन के लिए तैयार होगी, ठीक है। उनमें जो संचित भोजन है उसका ऑक्सीकरण होगा ताकि कोशिका को ऊर्जा मिले और कोशिका विभाजन करे। तो यहां पर जब ऑक्सीकरण होगा भोजन का, एक कोशिका में जो भी भोजन है जब उसका ऑक्सीकरण होगा ताकि उसको ऊर्जा मिले फिर वो विभाजन करे, तो ऑक्सीकरण में हल्की सी भार में कमी आएगी, ठीक। और बाद में कोशिका विभाजित होगी, तो 1 से कोशिका बनेगी 2, 2 से बनेगी 4, इस तरीके से, ठीक है। तो ये होता है मंदवृद्धि काल। मंदवृद्धि काल में क्या होगा, कोशिकाएं विभाजन के लिए तैयार होगी, कोशिकाओं में जो संचित भोजन है उसका ऑक्सीकरण होगा ताकि ऊर्जा मिले, और जब कोशिका को एनर्जी मिलेगी तभी वो डिवाइड होगी, और जब ऑक्सीकरण होता है तो हल्की सी भार में कमी आती है, ठीक। और फिर कोशिका विभाजित होगी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी, यानी वृद्धि भी होगी लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगी, थोड़ी बहुत वृद्धि होगी, ठीक। तो इसलिए इसको अपने कहते हैं मंदवृद्धि काल। दूसरा है अधिकतम वृद्धि काल। इसमें क्या है कि जो कोशिकाएं, ठीक, अभी नई बनी हैं विभाजन के फलस्वरूप, उनमें दीर्घीकरण होगा। उनमें क्या होगा, दीर्घीकरण। दीर्घीकरण का मतलब मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि जो कोशिका है उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, उसका साइज बढ़ जाएगा, जो भित्ति है सेल वाला उनका प्रसार होगा। तो अधिकतम वृद्धि काल में क्या होगा, जो कोशिकाएं अभी बनी हैं न्यूली फॉर्म्ड, उनका दीर्घीकरण होगा, ठीक। तो पहले चरण में क्या हुआ, जिसको अपने नाम दिया है मंदवृद्धि काल, इसमें क्या होगा कि कोशिकाएं विभाजित होगी, विभाजित होगी, ठीक है, तो थोड़ी बहुत वृद्धि होगी, ज्यादा वृद्धि नहीं होगी, तो इसको कहते हैं मंदवृद्धि काल। फिर अधिकतम वृद्धि काल। अधिकतम वृद्धि काल यानी लॉग पीरियड। इसमें जो कोशिकाएं बनी हैं नई विभाजन के फलस्वरूप, उनका दीर्घीकरण होगा, इलोंगेशन, और इलोंगेशन के कारण बहुत ज्यादा वृद्धि होगी, ठीक, अधिकतम वृद्धि होगी, तो उसको कहते हैं अधिकतम वृद्धि काल। फिर क्या है, घटती प्रावस्था। घटती प्रावस्था में क्या है कि जो वृद्धि दर थी ना वो यहां पर अधिकतम है। अधिकतम वृद्धि काल में वृद्धि दर अधिकतम होती है, यानी जो अधिकतम वृद्धि काल होता है ना, अगर तने की बात करें तो उसमें बहुत तेजी से तने की लंबाई बढ़ती है। अगर पत्ती की बात करें तो अधिकतम वृद्धि काल में पत्ती का जो फैलाव है ना वो अधिकतम होता है, ठीक। फिर आती है घटती प्रावस्था, डिक्लाइन फेज। घटती प्रावस्था का मतलब ये हो गया कि वृद्धि दर है ना वो घटेगी, ठीक, वृद्धि दर घटेगी, ठीक। अब वृद्धि दर घटेगी, इसका कारण क्या है, वृद्धि दर घटने का कारण हो सकता है कुछ, जैसे एक तो न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व भी हो सकते हैं, या ठीक जो अपनी अनुवांशिकी है, जेनेटिक्स है, वो भी है, क्योंकि प्रत्येक जीव है ना उसकी वृद्धि दर अलग होती है। जैसे हाथी आपने देखा है, वो साइज में क्या होता है आपको पता है, एक पेड़ क्या कितना, जैसे जो यूकेलिप्टस का पेड़ है उसकी वृद्धि कितनी होगी, ठीक, मानव की वृद्धि कितनी होती है। तो जो वृद्धि होती है ना वो 2 कारणों से प्रभावित होती है, एक तो पोषक तत्व, दूसरा जेनेटिक्स, ठीक, जो भी जेनेटिक स्ट्रक्चर अपनी उसके अकॉर्डिंग अपनी ग्रोथ करते हैं, ठीक। अब चौथा है स्थिर वृद्धि काल, ठीक, स्टेशनरी पीरियड। इसमें क्या होगा, स्थिर वृद्धि काल का मतलब हो गया कि वृद्धि दर स्थिर हो जाएगी, ठीक, वृद्धि दर क्या हो जाएगी, स्थिर। यानी स्थिर होने का मतलब हो गया कि प्लांट में वृद्धि तो होगी लेकिन उसको अपने मतलब आसानी से नोटिस नहीं कर सकेंगे। यानी ये मानो कि 5-6 साल के अंदर प्लांट की हाइट जैसे अपने समझ सकते हैं कि 1-2 इंच बढ़ेगी मान लो, ठीक, ये हो गया स्थिर वृद्धि काल। स्थिर वृद्धि काल का मतलब ये नहीं कि वृद्धि स्थिर हो गई है, ठीक, स्थिर वृद्धि काल का मतलब हो गया कि जो वृद्धि दर है ना वो स्थिर हो गई है, वृद्धि स्थिर नहीं हुई, वृद्धि दर स्थिर हो गई है। यानी एक जो भी वृद्धि दर है वो फिक्स है, उसी वृद्धि दर से प्लांट की वृद्धि होगी। और तो ये अपना हो गया वृद्धि वक्र, मंद वृद्धि काल, अधिकतम वृद्धि काल, घटती प्रावस्था और स्थिर वृद्धि काल। स्थिर वृद्धि काल मैंने आपको बता दिया
कि वृद्धि स्थिर नहीं होगी, वृद्धि दर स्थिर हो जाएगी। ठीक है, तो आगे देखिए, अगला अपना टॉपिक है वृद्धि मापन, ग्रोथ मेजरमेंट। वृद्धि मापन, ग्रोथ मेजरमेंट। देखिए ये टॉपिक एकदम सिंपल सा है, इसमें कुछ खास नहीं है। यानी अपने वृद्धि को किस प्रकार माप सकते हैं, ठीक है, कौन कौन सी विधियां हैं, वो आएगा इसमें ग्रोथ मेजरमेंट वृद्धि मापन में। ठीक, देखिए वृद्धि मापन कई तरीके से होता है। जैसे आप लंबाई भी नाप सकते हो प्लांट की, ठीक, प्लांट का व्यास भी अपने मेजर कर सकते हैं। जो पत्तियां हैं, पत्तियों का क्षेत्रफल भी, ठीक, पादप का शुष्क भार भी अपने मेजर कर सकते हैं। तो वृद्धि मापन में अपने इन चीजों का मेजरमेंट कर सकते हैं। प्लांट की लंबाई बढ़ रही है, ठीक, तो अपने को पता है कि वृद्धि हो रही है। ठीक, अब कितनी वृद्धि हो रही है वो भी अपने देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, ये मान लीजिए प्लांट है, ठीक, ये प्लांट है और इसकी हाइट है 5 फीट। 1 साल बाद में इसकी हाइट होगी मान लीजिए 6 फीट। तो अपने को पता है कि 1 साल में इसकी वृद्धि कितनी हुई है। 1 साल में ये प्लांट 1 फुट लंबा हो गया है। ठीक, तो ये भी है व्यास, यानी जो स्टेम है या जो रूट है उसका डायमीटर, वो भी अपने मेजर कर सकते हैं। आज कितना डायमीटर है, 4 साल बाद में उसका डायमीटर कितना हो जाएगा। ठीक, पत्तियों का क्षेत्रफल भी है। ठीक, आपने देखा है कि जब पत्ती की उत्पत्ति होती है, ठीक, तो शुरुआत में पत्ती छोटी होती है, ठीक, बाद में जैसे जैसे समय गुजरता है पत्ती अपना अधिकतम आकार ग्रहण कर लेती है और कुछ प्लांट में बाद में पत्तियां झड़ जाती है, नई पत्तियां आती है, ये चलता रहता है। ठीक, इसी प्रकार पादप का शुष्क भार, ठीक, एक जैसे प्लांट है, छोटा प्लांट है, उसका शुष्क भार कम होगा। ठीक, और जब वो एक छोटा प्लांट जब एक बड़ा वृक्ष बन जाएगा तब उसका शुष्क भार ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने, ठीक, मेजरमेंट कर सकते हैं वृद्धि का। अब देखिए आगे है वृद्धि मापन की विधियां। अगला टॉपिक है वृद्धि मापन की विधियां। ये सिंपल टॉपिक है, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है।